गहरे जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां अंधेरे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। इस गांव की सबसे बड़ी पहेली थी एक सुनसान हवेली, जिसे लोग जिन्न की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक खतरनाक जिन्न रहता था, जो रात में निकलकर गांव वालों को परेशान करता था। लेकिन एक दिन इस हवेली में एक लड़की का जाना तय था, और यही कहानी की शुरुआत थी। नेहा 21 साल की एक जिज्ञासु और निडर लड़की थी, जो गांव में अपने दादा दादी के पास आई थी। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसने गांव वालों से जिन्न की हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठानी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, नेहा अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली की तरफ बढ़ी। हवेली पुरानी, टूटी फूटी और डरावनी थी। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। क्या सच में यहाँ जिन्न है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक हवा तेज हो। नेहा ने धीरे धीरे कमरे को देखा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, और एक बड़े से दर्पण में उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी। कौन है यहाँ? नेहा कांप गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैंने सुना था कि यहाँ जिन्न रहता है, इसलिए देखने आ गई। हवा में हलचल हुई और एक धुएं जैसी आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबा, डरावना जिन्न था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम्हें डर नहीं लगता? जिन्न ने पूछा। नेहा ने धीरे से कहा, डरती तो हूँ, पर सच जानने की चाह इससे बड़ी है। जिन्न हंसा और अचानक हवेली की दीवारें जीवित हो उठी। वह बोला, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। नेहा चौंक गई। क्या जिन्न भी कहानियाँ सुनाता है? जिन्न ने कहा, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था। यूसुफ नाम था मेरा। मैं एक विद्वान था, लेकिन मेरे अंदर अमरता पाने की लालसा थी। मैंने काले जादू की विद्या सीखी और अमर बनने के लिए एक खतरनाक तंत्र साधना की। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला। मैं जिन्न बन गया और इस हवेली में कैद हो गया। क्या कोई तुम्हें आजाद नहीं कर सकता? नेहा ने पूछा। सिर्फ एक इंसान मुझे। नेहा ने हवेली को ध्यान से देखा। वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें कुछ संस्कृत में लिखा था। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मदद करेगा, वही जिन्न की कैद को तोड़ सकेगा। उसे सत्य की परीक्षा देनी होगी। नेहा ने जिन्न से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस हवेली के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा और वहाँ छुपे सत्य के दर्पण को खोजना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ कई मायावी बाधाएं आएंगी। नेहा ने हामी भर दी। नेहा अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। तहखाने में घना अंधेरा था, लेकिन अचानक चारों ओर रोशनी जल उठी। वहाँ 3 दरवाजे थे। जिन्न की आवाज गूंजी, केवल एक दरवाजा सही है, बाकी 2 मौत की ओर ले जाते हैं। सोच समझकर चुनो। नेहा ने दीवारों पर लिखी बातों को पढ़ा। पहला दरवाजा, जिस पर आंखों पर भरोसा हो। दूसरा दरवाजा, जो परछाई से बच सके। तीसरा दरवाजा, जो दिल की सुनता हो। नेहा ने सोचा और तीसरा दरवाजा चुना, क्योंकि उसे लगा कि यही सच्चे दिल का मार्ग है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक चमकते आईने के सामने खड़ी थी। आईने में जिन्न का अक्स दिखा, लेकिन इस बार वह एक इंसान के रूप में था। क्या तुम मुझे मुक्त करोगी? जिन्न की आवाज आई। नेहा ने सिर हिलाया और आईने पर हाथ रख। अचानक तेज रोशनी फैली, हवेली कांपने लगी और जिन्न की आकृति बदलने लगी। देखते ही देखते वह एक सामान्य इंसान बन गया। यूसुफ की आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह हवेली श्राप मुक्त हो जाएगी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन तभी हवेली हिलने लगी। यूसुफ ने कहा, हमें भागना होगा, यह जगह ढहने वाली है। नेहा और यूसुफ भागकर बाहर आए।
जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जमीन में समा गई और वहाँ एक खूबसूरत बगीचा उगाया। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और हैरान रह गए। यूसुफ अब एक आम इंसान बन चुका था। उसने गांव में रहने का फैसला किया और धीरे धीरे लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। नेहा की जिज्ञासा ने एक जिन्न को मुक्त कर दिया था और बदले में उसे एक नया दोस्त मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर के आगे सच होता है और सच्चे दिल से की गई मदद कभी बेकार